नमस्ते। कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो इतना बड़ा लगे कि नामुमकिन सा महसूस हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। इसका नाम है शिखर की उड़ान। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनको पूरा करने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। इस पूरी कहानी की जान, इसका पूरा सार बस इस एक लाइन में है। उसका सपना था कि वो एक दिन बादलों को छू सके। बस इतनी सी ख्वाहिश जो हमारे हीरो के पूरे सफर का मकसद बन जाती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, शिखर का सपना। यहीं हमारी मुलाकात होती है आर्यन से, जो एक बहुत बड़े नीले पहाड़ के नीचे रहता है और हर रोज उस आसमान छूती चोटी को बस देखता रहता है। और यहीं पर असली चैलेंज समझ आता है। देखिए, एक तरफ है आर्यन, एक छोटा सा जीव, और दूसरी तरफ है वो बहुत बड़ी चुनौती, एक ऊंची चोटी। ये फासला ही दिखाता है कि उसका सपना उसकी हकीकत से कितना कितना ज्यादा बड़ा था। लेकिन हाँ, सफर की शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। वो फिसलता और नीचे गिर जाता। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार थककर हार मान लेता। ये जो शुरुआती नाकामी होती है ना, और उसके साथ आने वाली निराशा, ये किसी भी बड़े लक्ष्य के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। पर ठीक उसी पल, जब लग रहा था कि अब सब खत्म, कहानी में एक नया मोड़ आता है और हम दाखिल होते हैं दूसरे हिस्से में, बोधि का ज्ञान। यहां एंट्री होती है एक ऐसे मेंटर की जो उसे एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो ये बोधि है कौन असल में? बोधि एक समझदार बूढ़ा पक्षी है। वो ठीक तब सामने आता है जब उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म होने लगती है। वो इस कहानी में एक गाइड, एक मार्गदर्शक बन जाता है। और बोधि जो कहता है ना, वो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। वो कहता है, पहाड़ बड़ा नहीं है आर्यन, तुम्हारा डर बड़ा है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे इरादों में है। ये वो पल है जब लड़ाई बाहर पहाड़ से नहीं, बल्कि अंदर अपने डर से हो जाती है। अच्छा, अब बोधि की बातों से हिम्मत तो मिल गई, और यहीं से आर्यन का असली सफर शुरू होता है। और इसी के साथ शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे मुश्किल दौर, संघर्ष की घड़ी। पर असली परीक्षा तो अब होनी थी। पहले तो मौसम अचानक बदल गया, फिर जोरदार बारिश होने लगी, और आखिर में वो एक कांटों वाली झाड़ी में बहुत बुरी तरह फंस गया। ये कहानी का सबसे डार्क मोमेंट था, जहां आर्यन की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। और बस जब आर्यन लगभग हार मान ही चुका था, उसे फिर एक आवाज सुनाई देती है। ये बोधि की आवाज थी, जो कह रही थी, हिम्मत मत हारो, जरा पीछे मुड़कर देखो कि तुम कितना आगे आ चुके हो। कितनी सिंपल सी बात है, पर कितनी पावरफुल है ना। और इस एक पल के बाद ना, कहानी में कमाल का चमत्कारी बदलाव आता है। तूफान से बचने के बाद आर्यन अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए एक महफूज जगह खोज लेता है। और यहाँ कुछ बहुत गहरा होता है। उसने अपनी ताकत वापस पाने के लिए खुद को एक मजबूत कोकून में लपेट लिया। ये सिर्फ आराम करना नहीं था, ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन था जो अंदर ही अंदर चल रहा था। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या आर्यन ने हार मान ली थी, या वो हमेशा के लिए उसी कोकून में रहने वाला था? लेकिन फिर कई दिनों के बाद जो हुआ, वो सच में हैरान करने वाला था। अब उसके पास सुंदर और मजबूत पंख थे। उसकी मेहनत और उसके सब्र ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। मतलब उसके सारे संघर्ष वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए थे। और इसी कमाल के बदलाव के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, जो हमें सिखाएगा उड़ान का सबक। अब आर्यन पूरी तरह बदल चुका था। वो बोधि के साथ उड़ता है और बड़ी आसानी से उस सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ छोटा नहीं हुआ था, बल्कि आर्यन संघर्ष करके इतना काबिल हो गया था कि अब वो लक्ष्य आसान लग रहा था। तो आखिर इस पूरे सफर से सीखने को क्या मिलता है? पहला ये कि संघर्ष हमें बदलता है। दूसरा, सब्र से ही ताकत आती है। और तीसरा कि असली उड़ान तो पक्के इरादों से होती है। उसे ये एहसास हुआ कि हर संघर्ष असल में उसे उड़ना ही सिखा रहा था। उसकी हर मुश्किल, हर रुकावट एक जरूरी सबक थी, जो उसे वो बना रही थी जो वो बन सकता था। और ये कहानी हम एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारा हर संघर्ष असल में हमें क्या सिखा रहा है?